जम्मू काफ़ी देर से जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन कश्मीर की बात करें तो धारा 370 हटने के करीब 2 से ढाई साल के बाद आखिरकार फिर कश्मीर में एक बार फिर से धारा 370 को वापस लाने की मांग जो है वो जोर पकड़ती नजर आई है। सड़कों पर विपक्षी नेता जो है वो देखे गए धारा 370 और 35A को वापस लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए। आखिर क्या उम्मीद और क्या चीज़ें उन्हें बूस्ट कर पाई ताकि वो वापस धारा 370 और 35A को वापस मंगवा रहे हैं। मेरे साथ एकजुट जम्मू के नेता हरिओम जी मौजूद हैं। हरिओम जी, क्या जो सेंटर की नीति रही है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, फेल हो गई, कृषि कानून हो, प्रधानमंत्री ने लास्ट में बोला कि हमारे हाथ से स्थिति निकल चुकी है, जैसा आप कहेंगे हम वैसा मानेंगे, क्या ये चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को उकसाई हैं, जिस वजह से अब आखिरकार 2.5 साल के बाद वो बूथ जागा है वहाँ पर और लोग सड़कों पर उतरे हैं कि हमारा 370 और 35A जो है वो वापस कर दिया जाए? देखिए, जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन की बात है उसको थोड़ा अलग रहना चाहिए जी। लेकिन ये पॉसिबल है कि जिस ढंग से दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसानों की मूवमेंट चली तो उसका असर थोड़ा बहुत हो सकता है जी। लेकिन फर्क है। अब कुछ भी कह लो कि जो मोदी गवर्नमेंट झुक गई, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसान थे। किसानों पर आप जोर आजमाई करते वो किसी भी तरह से वो नेशन के इंटरेस्ट में नहीं था, क्योंकि जो किसान जो है उसका एक बेटा किसान है तो दूसरा बेटा आर्मी में, फौज में, उसमें है। तो ये कश्मीरी जिनकी आप बात कर रहे हो, अगर उन्होंने ये फील किया कि जैसे नरेंद्र मोदी उन्होंने किसान मूवमेंट जो है उसको टैकल किया, वैसे वो उनको टैकल करेंगे तो ये गलतफहमी में है। इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि 13 अगस्त 2020 के बाद जिस ढंग से इनके साथ डील करना चाहिए था, वो फारूक हूँ, उमर हूँ, महबूबा हूँ, वो नहीं किया गया है। और तभी से हम देख रहे हैं कि जब आपने इनको छोड़ा 4 अगस्त 2019 को, आपने इनको रखा, या घर में बंद रखा या कहीं भी रखा, और इनको 13 को अगस्त 2020 को उनको छोड़ा, तो वो जो 1 साल का पीरियड था, आपने देखा वहाँ पे एक तो पता नहीं हिला, कोई अटैक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और आपने जब इनको छोड़ा तो ये उसी रास्ते पर मिलिटेंट टेररिस्ट का साथ भी देंगे, अगर वो कुछ करेंगे तो उसे डिफेंड भी करेंगे, और वही पुरानी बातें दिल्ली के खिलाफ, पाकिस्तान के हक में, चाइना के हक में, वही बातें जो है वो करेंगे। तो हरिओम जी, धारा 370 हटाने की मांग कश्मीर करता है। जम्मू से आज तक कोई आवाज़ नहीं वापस हुई कि धारा 370 को वापस लाइए, 35A को वापस लाइए। लेकिन क्या इसका सलूशन फिर यही है, क्योंकि हमेशा गलती कश्मीर करता है, नज़ला जम्मू पर आके गिरता है। तो यदि जम्मू को अलग कर दिया जाए तो शायद एक सलूशन हो सकता है कि जो भी कारगुजारी कश्मीर करता है उसका खामियाजा जम्मू को ना भुगतना पड़े। अगर आपका मतलब ये है कि जम्मू अलग हो जाए और 370 फिर कश्मीर को मिल जाए, वो बड़ी डेंजरस प्रोपोजिशन है। वो उसका मतलब है आप अलगाववाद को खुद बढ़ावा दे रहे हो। दूसरा, आप कश्मीर को जैसे बाकी स्टेट्स के साथ आप डील करते हो, आप वैसे डील नहीं कर रहे हो। आप, क्योंकि वो मुस्लिम वहां पर रहते हैं, तो इसलिए आप उनके लिए अलग तरह की डिस्पेंसेशन जो है वो चाह रहे हो। ये पॉसिबल नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं कर पाएगी। तो इसलिए 370, मेरा अपना मानना, 370 35A, दीज हैव बिकम ए स्टोरीज ऑफ द पास्ट। कुछ नहीं मिलेगा। बात है, इशू जम्मू है। मैं पहले भी लगातार बोलता रहा हूं कि कश्मीर प्रॉब्लम बोलना कभी ठीक नहीं था। प्रॉब्लम इन कश्मीर ये सच्चाई थी, और प्रॉब्लम कश्मीर जो थी वो थी जिहाद। और ये कोई नई बात भी नहीं है, ये 1846 के पहले का है, बल्कि 1339 से चल रहा है। पहले कश्मीर में चलता था 1819 तक, जब तक सिखों का रूल था। जब डोगरों का जब स्टेट बन गई तो वो हर जगह शुरू हो गया, क्योंकि
जब कश्मीर जम्मू का हिस्सा बना, जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं बना है, कश्मीर जम्मू का हिस्सा बना था, डोगरा रूल का हिस्सा बना था 1846 मार्च में। तो ये जितने भी कश्मीरी लीडर थे, मोस्टली तब रिलीजियस लीडर हुआ करते थे, पॉलिटिकल तो नहीं होते थे। तो वो तब से ही जम्मू के खिलाफ जो आवाज़ देते थे, वो खिलाफ बोलते थे, और वो जम्मू को बारे में बोलते थे कि जो जम्मू के लोग, जम्मू जो है ये अग्रेसर है, जम्मू जो है ये इन्वेडर है, और जम्मू के लोग जो हैं ये इन्वेडर्स हैं, एलियंस हैं, बाहर के हैं, इन्होंने जालिम हैं, इन्होंने हम पे कब्जा कर लिया, 75 लाख रुपए अंग्रेज़ों को देकर जो है कश्मीर खरीद लिया, हमारी जान माल इज्जत वो सारी जो है वो लूट ली। तो 101 साल जो है जो तो लड़ाई जम्मू के खिलाफ ही लड़ते रहे कि डोगरों से हमें आज़ादी चाहिए, जम्मू से हमें आज़ादी चाहिए। जहाँ तक कि इन्होंने 1924 में उस समय जो वाइस राय थे गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, वो जब कश्मीर में आए तो एक नहीं बल्कि 13 मेमोरेंडम सबमिट किए। उसने ये कहा कि भाई डोगरों का राज आप ख़त्म करो और खुद ही आप रूल करो जम्मू कश्मीर पे, और कश्मीर को जम्मू से अलग करो, और जितनी पोस्टें हैं गवर्नमेंट में, गवर्नर की हो कोई पोस्ट, वो सारी पोस्टें जो वो मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए आप रिजर्व करो। और 1946 में तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की, जैसे अब ये जो कर रहे हैं, वो थी क्विट कश्मीर मूवमेंट, कि जम्मू के डोगरो कश्मीर खाली करो। तो उन्होंने तो कभी जम्मू को अपना माना है, पर जम्मू को तो खिलाफ ही थे वो। लेकिन मतलब आप मानते हैं कि जम्मू को अलग कर दिया जाए तो सोल्यूशन जम्मू का हो सकता है? नहीं, जम्मू का सोल्यूशन जो है वो इसलिए अलग होना चाहिए, अगर आपने कश्मीर जिहाद को ख़त्म करना है, अगर आपने कश्मीरी अलगाववादियों उनकी बैकबोन को तोड़ना है, तो और नेशन के इंटरेस्ट को इस रीजन में जो बड़ा सेंसिटिव है उसमें प्रमोट करना है, तो आपको जम्मू को उनसे अलग करना होगा, उनसे अलग करना होगा। और इसके लिए मदद जो है वो खुद भी हमारी कर रहे हैं। कौन? जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, फारूक अब्दुल्ला भी कोशिश कर रहा है, महबूबा भी कर रही है, उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। उनका देखा है, चाहे धारा 370 हो या 35 हो, कोई भी मुद्दा हो जिसको लेकर कश्मीर का इंटरेस्ट बनता हो, सारे एक हो जाते हैं, सबकी नानी एक हो जाती है, चाहे PAGD का ग्रुप बना लिया, कुछ भी नाम एक रख लिया। लेकिन जम्मू में एकजुट, जम्मू कहती है कि जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए, यही चीज़ पैंथर्स पार्टी भी कहती है, लेकिन हमने आज तक एकजुट और पैंथर्स को साथ चलते तक नहीं देखा। चौधरी लाल सिंह जी भी यही बात करते हैं, लेकिन उनको हमने कभी आप दोनों के साथ मिलते नहीं देखा। तो आपको ये लगता है कि जो हम डोगरों का एकजुट ना होना शायद हमारी आज तक जो विफलता रही है उसका ही मुख्य कारण है? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, किसी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो हमने देखा, जिनके आपने नाम लिए, ये सब लोग सत्ता में रहे हैं, जो MLA भी रहे हैं, MP भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो मंत्री रहते हुए, MLA MP रहते हुए इनका क्या रोल रहा हम वो सारा जानते हैं। तो इसलिए एकजुट जम्मू जो है उनका मुकाबला इनके साथ किया नहीं जा सकता। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, एकजुट जम्मू एक ही पार्टी जम्मू प्रोविंस में है जो सिर्फ जम्मू स्पेसिफिक है, जम्मू स्पेसिफिक। बाकी किसी के नाम ले लो, वो जो पैंथर्स पार्टी वो क्या है, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। और जो दूसरी जो है नाम डोगरा है, लेकिन उनके जो आप बयान पढ़ते हो तो उसमें क्या लिखा होता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जम्मू प्रोविंस में एक ही पार्टी है जो जम्मू स्पेसिफिक है, जिसका एजेंडा बड़ा क्लियर है, वो है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन दिस रीजन, सेपरेशन ऑफ जम्मू फ्रॉम कश्मीर सेपरेट स्टेट, और तीसरा ये जो जम्मू में डेमोग्राफिक इन्वेजन चल रही है उसको ख़त्म करना। मीन्स जो हमारी ज़मीनें लूट ली गई, वो फॉरेस्ट की हो, जो स्टेट की हो, ये हमारी डिमांड है और किसी डिमांड ये है नहीं। तो उनके साथ हमारा मुकाबला हो नहीं सकता, हम बिल्कुल अलग हैं, हमारा मुद्दा बड़ा क्लियर है, हमारी मैथडोलॉजी वो भी बड़ी क्लियर है, और हम एक जिसको बोलते एक बिल्कुल एक डेफिनेट लाइन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा जो मानना है हमारी लाइन जो है वही चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और हरिओम जी ने एक बात इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा कही है, उन्होंने बोला है कि हम हमेशा से पहले ये कहते रहे हैं कि कश्मीर एक समस्या है, जबकि असलियत ये है कि कश्मीर एक समस्या नहीं है, कश्मीर में समस्या है। और यदि
पिछले 70 से 75 सालों में जम्मू कश्मीर में इस तरह से हुआ कि इस तरह का एक रूल चला जिसमें यदि सेक्टरेट की जॉब्स की ही बात की जाए 90 से 95% केवल कश्मीर सेंट्रिक रही है और जम्मू को केवल 5 से 10% का हिस्सा रहा है। तो ऐसे में यदि कुछ ऐसा चेंज किया जाता है जिसके माध्यम से वो जो डिफरेंस है उसे दूर कर दिया जाए, चाहे उसके लिए जम्मू को अलग करना पड़े और कश्मीर को अलग करा के जो जिस तरह से आप डील करना चाहते हैं, जिस तरह से अभी तक कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन यदि आप वो भेदभाव खत्म कर सकते हैं तो इसके लिए जम्मू तैयार है। कश्मीर को क्या करना है वो कश्मीर को खुद सोच रहा है। आप जुड़ रहिए फिलहाल व्यू टुडे न्यूज़ के साथ।